नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSS अपने YouTube चैनल HP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है मैटरनिटी लीव, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 के रूल 44 में प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, ये नए प्रावधान हैं जो पुरानी CSR थी, पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1 के नाम से, और वो 19 जुलाई 2016 को नए रूल, नई CSR जिसका नाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 के आने पर वो रिपील हो गई थी। उसका सरलीकरण बहुत ज़्यादा किया गया इन रूलों में। इसी सरलीकरण के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो तुरंत मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। दोस्तों, आप मेरे वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से देख रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में मैटरनिटी लीव के बारे में जो नए प्रावधान हैं, क्या सरलीकरण किया गया है, उनके बारे में आइए जानिए। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल 2016 का रूल 44 मैटरनिटी लीव। इसमें एडमिजिबिलिटी बताई गई है कि ये छुट्टियां किसको एडमिजिबल हैं। ये छुट्टियां बताई गई हैं कि ये फीमेल एम्प्लॉय को मिलती हैं, मेल को ये नहीं मिलती। इनकी लिमिटेशंस क्या है? इनकी लिमिटेशन क्या है बताया गया तो कि फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, अर्थात 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की छुट्टियां मिल सकती हैं। किसको? फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। वो अप्लाई करेगी मैटरनिटी लीव, लीव एप्लीकेशन के ऊपर एक लीव एप्लीकेशन है सबकी अनेक्चर 1 में, और उसके साथ वो क्या करेगी? मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, वो उस एप्लीकेशन के साथ लगा करके अप्लाई करेगी मैक्सिमम 6 महीने की लीव। ये तो हो गया ऑर्डिनरी रूप में कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती हैं। अब इसमें सरकार के द्वारा नरम रुख अपनाते हुए और वुमन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हित में और भी 2 फैसले लिए हैं। वो प्रावधान क्या है कि यदि मैटरनिटी लीव पर होते हुए ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ मैटरनिटी लीव, या तो वुमन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेड बच्चे को जन्म दे दे कई बार हो जाता है ना कि डेड बेबी का जन्म हो जाता है, वो जिंदा नहीं, या जन्म के बाद कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद डेथ हो जाती है। यदि ऐसा मामला हो जाए तो ये छुट्टियां किस प्रकार मिलेंगी? तो इसमें बताया कि 45 डेज और 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड, या तो वो जन्म जब हुआ बच्चे का, डेड बेबी जन्म हुआ, और या जन्म के बाद मर गया, तो वही बताया कि जन्म की तारीख के बाद, डेट ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड के बाद, या तो 45 दिन या 7 दिन, विच एवर इज लेटर, जो बाद में आएंगे। 45 दिन ज्यादा हैं तो 45 दिन, यदि 45 गुजर चुके हैं उसके अलावा फिर 7 दिन और भी हैं, या फिर 45 दिन के अलावा 7 दिन। ये एडमिजिबल होंगे कहाँ? जब कोई भी वुमन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेड बेबी को जन्म दे दे, या बच्चा जन्म के बाद ड्यूरिंग करेंसी ऑफ मैटरनिटी लीव डेथ हो जाती है, तो उस मामले में ये है। एक तीसरी प्रकार और बताई गई है कि कई बार क्या होता है, वुमन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिसकैरेज हो जाता है या वो खुद अबॉर्शन करा लेती है, तो ऐसे मामले में भी छुट्टियां देने का प्रावधान किया गया है। वो कितनी है? कहा कि नॉट एक्सीडिंग 45 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस कैरियर ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज या अबॉर्शन टू ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 45 दिन पूरी सर्विस कैरियर में, मिसकैरेज के स्थिति में या अबॉर्शन की स्थिति में, पूरी सर्विस के दौरान उसको 45 डेज की छुट्टियां मैटरनिटी लीव दी जा सकती है।
लेकिन ये क्या होगा, सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन, सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। इसका भी उसको मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा डॉक्टर के द्वारा, कंपिटेंट डॉक्टर के द्वारा जारी किया होगा। तो ये तो थी लिमिटेशन कि कितनी कितनी छुट्टियां मिलेंगी। अब प्रावधान किया गया है कि क्या मैटरनिटी लीव छुट्टियों के साथ कॉम्बिनेशन होता है, किसका, गल्टेड हॉलीडे या संडे आते हैं बीच में, उनका है कोई कॉम्बिनेशन। कहा हाँ, जितनी भी जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैं वो संडे या दूसरे गल्टेड हॉलीडे जितने भी आएंगे, चाहे प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, किसके, मैटरनिटी लीव के, या दोनों हो, पहले भी पढ़ते हो और बाद में भी पढ़ते हो, तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो परमिट कर सकती है। और इसके साथ ही प्रावधान किया गया कि जितने भी रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे हैं इंक्लूडिंग संडे या वैकेशन, जो वैकेशन विंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वहाँ पे वो जो वैकेशन या संडे या रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे यदि मैटरनिटी लीव के बीच में पड़ते हैं, ये तो था ना पहले और बाद में, दूसरी अवस्था है यदि बीच में आ जाते हैं तो क्या है, कहते हैं वो तो फिर मैटरनिटी लीव ही काउंट होंगी, कंटिन्यूटी में वो प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं माने जाएंगे या मैटरनिटी लीव एक्सटेंड नहीं होंगी, वो बीच में ही काउंट होंगे। आगे बताया गया कि क्या मैटरनिटी लीव के साथ अन्य किसी प्रकार की छुट्टी भी वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकती है। कहा कि हाँ, क्या एनी अदर काइंड ऑफ लीव में भी परमिटेड, दी जा सकती हैं। कैसे, प्रीफिक्स टू मैटरनिटी लीव विदाउट इंसिस्टिंग ऑन ए मेडिकल सर्टिफिकेट। यदि वो प्रीफिक्स मांगती है छुट्टियां मैटरनिटी लीव जाने से पहले कि मेरी इतनी मैं ये अर्न लीव लेती हूँ, उसके बाद में मैटरनिटी लीव ले लेती हूँ, तो उस मामले में जो अलग छुट्टियां हैं मैटरनिटी लीव से, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाना चाहिए। विदाउट इंसिस्टिंग ऑन ए मेडिकल सर्टिफिकेट दी जा सकती हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की एनी लीव अप्लाइड, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वुमन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करती है कैसे, इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव, पहले उसने मैटरनिटी लीव ले ली, उसके बाद फिर वो लीव अप्लाई करती है, वो उसको कैसे देनी है, मे बी ग्रांटेड ओनली इफ रिक्वेस्ट इज सपोर्टेड बाय ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। यदि वो छुट्टी मांगती है तो उसके लिए उसको कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी का प्रमाण पत्र सपोर्ट करना होगा अपनी लीव एप्लीकेशन के साथ। और इसके बाद साथ साथ ये भी प्रावधान है, एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सक्लूडिंग कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव से अलग हटके जितनी भी छुट्टियां हैं कैजुअल लीव को छोड़ करके, यदि वो मैटरनिटी लीव के साथ मांगी जाती हैं, कैसे, उस मामले में कि न्यूली बॉर्न बेबी जो है, नवजात शिशु जो है, वो बीमार हो गया और उसकी छुट्टियां खत्म हो गई मैटरनिटी लीव, तो क्या उसके लिए उसको केयर टेक नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। उसके लिए प्रावधान किया गया कि यदि इन केस ऑफ इलनेस ऑफ न्यूली बोर्न बेबी, यदि बच्चा नवजात शिशु बीमार हो गया तो मैं कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव में उसको जो छुट्टियां दी जा सकती है। कैसे, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी टू दैट इफेक्ट। इस आशय का क्या, कंडीशन ऑफ द एलिंग बेबी, उस बीमार बच्चे की पोजीशन बताई जाएगी कि डॉक्टर बताएगा मेडिकल सर्टिफिकेट में कि इस बच्चे की, बीमार बच्चा है जो जिसने जन्म लिया है, उसके लिए उसकी माता की अटेंशन पर्सनल चाहिए, वारंट्स मदर पर्सनल अटेंशन एंड हर प्रेजेंस बाय द बेबी साइड इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। बच्चे के लिए अति आवश्यक है माँ की उपस्थिति बच्चे के पास, ये डॉक्टर लिख के दे तो उसको उस मामले में अतिरिक्त छुट्टियां जो उसकी अपनी ड्यू हैं
एक्सक्लूडिंग कैजुअल लीव वो दी जा सकती है। अब इस सारे जो प्रावधान हुए इनके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी बताई गई। कौन है कंपिटेंट अथॉरिटी? हेड ऑफ ऑफिस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। ध्यान देना इस बात पे। अन्य छुट्टियों के मामले में लिमिटेशन है हेड ऑफ ऑफिस की, कहीं 90 दिन की है, कहीं 60 दिन की है, लेकिन इस मामले में कहा कि 6 महीने तक की जो छुट्टियां हैं ये एडमिजिबिलिटी या ये 45 दिन वाली, ये सारी की सारी के लिए हेड ऑफ ऑफिस ही कंपिटेंट है। हेड ऑफ ऑफिस ही कंपिटेंट है, जो हेड ऑफ ऑफिस घोषित है किताबों में। अब बात आती है कि क्या ये छुट्टियां, इनका लीव अकाउंट मेंटेन होता है? कहा कि नहीं, इनका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता, ये किसी भी अकाउंट में डेबिट नहीं की जाती। हालांकि इनकी जो सैंक्शन की एंट्री है वो उसकी सर्विस बुक में रेलेवेंट पोर्शन में दर्ज की जाती है, ताकि इस बात का रिकॉर्ड रहे कि कब कब इसने इस एम्प्लॉय के द्वारा छुट्टियां ली गई। अब दोस्तों ये सारा प्रावधान होने के बाद एक मेन बात आती है। मेरे से कई बार क्वेश्चन करते हैं, मैं बताता हूं कि नई CSR में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया जहां पे ये बताया गया कि कितने लिविंग चिल्ड्रन तक ये छुट्टियां मिलती हैं। तो ये सीलिंग ऑफ चिल्ड्रन के बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। पुरानी जो CSR थी, जिसका नाम था पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1, उसका रूल था 8.127(1). इसमें मैटरनिटी लीव ग्रांट होती थी। उसके बाद अब 2016 के नए नियम आ गए। इसमें इस पुरानी किताब में ये प्रावधान था, देख लीजिए। इसमें कहा गया था कि मैटरनिटी लीव नोट 4 में, मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी एडमिसिबल टू ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन। जिस महिला के 2 जीवित बच्चे हैं, उस 2 से ज्यादा उसको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा ये लेटर नंबर जो कि 20/5/2016 को जारी किया गया था, ये बेस है किस पर? 21/4/2011 का एक डिसीजन है, किसका? ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का CWP नंबर 4229 ऑफ 2011 का ये डिसीजन के बेस के ऊपर इसमें अलाउ किया गया था। केस का नाम था रुखसाना वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कहा गया था कि ये जो सीलिंग है ये हटा दी गई है। अब ये सीलिंग 2 जीवित बच्चों, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन, ये हटा दी गई है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं जीवित, उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। ये बात नई CSR में हटा दी गई है। और इस लेटर में विशेष तौर पे लिखा है कि इस आशय का प्रावधान नई CSR 2016 में कर दिया गया है। अर्थात ये नोट नई CSR में नहीं है। इससे ये क्लियर बात है कि अब ये सीलिंग बच्चों की नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लें कि अब नई CSR के मुताबिक बच्चों की 2 से ज्यादा बच्चों की सीलिंग नहीं है। जो प्रावधान, ये लिमिटेशन बताई गई है, ये ही लागू है। तो ये देखा दोस्तों आपने कि पुराने नियमों में काफ़ी बदलाव हुए हैं। मैटरनिटी लीव के बारे में महिला के आवश्यकताओं की स्थिति को देखते हुए इन रूलों में, जिनका नाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016, उसमें काफ़ी सरलीकरण करते हुए नए नए प्रावधान किए गए हैं। आपने अभी देखा किस ढंग से सारी स्थितियां जो एक महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव के दौरान आती हैं, उनके मद्देनज़र ये प्रावधान किए गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसीलिए यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसके साथ मैं आपसे एक और भी बात करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के द्वारा एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी प्रावधान हमने किया है
और ये एक्सपर्ट एडवाइस कोई और नहीं दे रहा, मैं ही दूंगा, मैं ही देता हूँ। पहले भी बहुत से मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से एक्सपर्ट एडवाइस ली है, लेते रहते हैं। उन्हीं की सुविधाजनक स्थिति को देखते हुए मैंने ये नया इंतज़ाम किया है। ये एक्सपर्ट एडवाइस मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा चैनल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिस पर आप कॉल करके एक्सपर्ट एडवाइस किसी भी मामले पर, सर्विस मैटर पर, आप किसी भी विषय पर मेरे से एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए यदि आप मेंबरशिप ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे चैनल ने उसका भी प्रावधान किया है। आपको मेरे हर वीडियो के साथ 2 बटन दिखाई देंगे, एक ज्वाइन बटन और एक थैंक्स बटन। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप ग्रहण करने के जो भी प्रावधान है वो आपको दिखाई देंगे। उसकी प्रक्रिया पूरी करते हुए आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये ऑप्शनल है दोस्तों, कंपलसरी नहीं, क्योंकि ये पेड होंगी, मेंबरशिप पेड होंगी। वो सारा वर्णन आपको वीडियो में दिखाई देगा। और जो मेरे वीडियो को देखने के पश्चात मेरे चैनल को थैंक्स करना चाहते हैं, वो थैंक्स बटन दबाएं और उस पर अपना थैंक्स मुझे भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में फिर मैं कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो तुरंत बेल आइकन का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, ऐसा ही प्यार देते रहिए। आपको हर तरह के रूल पर मैं आपको वीडियो समय समय पर देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।